हेलो क्लास 6 सब्जेक्ट साइंस और टॉपिक प्लांट फाइबर. We already studied about the natural and synthetic fiber, and the natural fiber, we get natural fiber from plant and animals. Today we are going to study about the plant fibers in detail. So our first plant fiber is jute. Jute fiber obtained from the stem of the jute plant. Jute plant are normally harvested when they are at growing stage. Jute fibers are used to make bags, food mat, ropes, etc. ये जो जूट फाइबर होता है वो जूट प्लांट होता है, जो जूट का पौधा होता है उसके तने से बनाया जाता है. और जूट प्लांट होता है उसका जो तना होता है, यानी जूट प्लांट को हार्वेस्ट कर लिया जाता है, जूट प्लांट को काट लिया जाता है. किस स्टेज में? जब उसके फूल लगने शुरू होते हैं उसी स्टेज में इसको काट लिया जाता है और काट के इसको पानी में भिगो दिया जाता है, जिससे इसके तने के अलग अलग धागे से बन जाते हैं और उन धागों की सहायता से कोई भी जो मटेरियल है वो बनाया जाता है. जो मटेरियल बनते हैं इससे वो आपको दे रखे हैं, बैग्स है, फुट मैट है, रोप्स हैं, ये चीजें इनसे बनाई जाती है. जैसे अपनी अनाज को भरने के लिए जो बोरियां काम में ली जाती है वो बोरियां बनी हुई होती है, जूट से ही बनी हुई होती है. ये इसका एक बेस्ट एग्जांपल है. इसके साथ सेकंड जो प्लांट फाइबर है वो होता है मूंज. मूंज फाइबर्स इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम मूंज ग्रास. जो मूंज नाम की एक घास होती है और उस घास से बनाया जाता है, मूंज के रेशे बनाए जाते हैं. और जो ये साइंटिफिक नेम होता है, जो इस मूंज के जो प्लांट का साइंटिफिक नेम होता है उसको बोलते हैं सेकेरम मुंजा. सेकेरम मुंजा इसका साइंटिफिक नेम है, मतलब वैज्ञानिक नाम. ये नाम पूरे विश्व में सिर्फ इसी नाम से इसको जाना जाता है. हो सकता है कि अपनी क्षेत्रीय भाषा में अलग अलग जगह इसका अलग अलग नाम हो, लेकिन अगर साइंटिफिक भाषा होती है उसके अंदर पूरे विश्व में, पूरे वर्ल्ड में आप कहीं भी चले जाएं, साइंटिफिक नेम इसका क्या होगा? सेकेरम मुंजा. तो साइंटिफिक नेम ऑफ दिस प्लांट इज सेकेरम मुंजा. The fibers of मूंज is used to make ropes. जो रस्सियां बनाने के काम में इस फाइबर को लिया जाता है. Now some questions about related to this topic. Question number 1: In which place of our country मूंज is mostly grown? कि अपने देश के कौन से हिस्से हैं जिनके अंदर मूंज है वो सबसे ज्यादा उगाई जाती है? वेस्ट बंगाल, असम and Bihar. These are the most places where मूंज is mostly grown. Question number 2: Which country is the largest producer of मूंज? विश्व में सबसे ज्यादा मूंज का उत्पादन कौन सी कंट्री करती है? बांग्लादेश. बांग्लादेश एक ऐसी कंट्री है जो मूंज का सबसे ज्यादा उत्पादन करती है. Which fiber is obtained from out covering of coconut? जो नारियल होता है उसकी जो बाहर का जो रेशा होता है, जो उसकी बाहर की जो रेशे टाइप में जो सख्त भाग होता है उसका, उस आउट कवरिंग है उससे कौन सा रेशा बनाया जाता है? तो उसका नाम है कोर फाइबर. जो नारियल का जो बाहर का आवरण है उससे बनता है कोर फाइबर. क्वेश्चन नंबर 4: राइट द नेम्स ऑफ थिंग्स हु मेड अप ऑफ कोर फाइबर. अब जो नारियल का रेशे, नारियल के जो बाहर की जो आउट कवरिंग है उससे जो रेशा बना है उस रेशे से कौन कौन सी चीजें बनाई जाती है? तो रॉप्स बनाई जाती है, मैट्स बनाई जाती है और फ्लोर कवरिंग है वो इससे बनाई जाती है. क्वेश्चन नंबर 5: व्हाट इज नेचुरल फाइबर? डिस्क्राइब इन डिटेल. नेचुरल फाइबर के बारे में आपको प्रीवियस वीडियो में बताया जा चुका है, उसमें आपको इसकी डेफिनेशन और एग्जांपल्स हैं वो लिखने हैं और इसके टाइप्स भी लिखने हैं. इनका
जो जूट और मूंज है इनका आप नोट्स बनाओगे, उसके बाद ये क्वेश्चन आंसर करोगे। दिस इज योर होमवर्क फॉर टुडे।